ओके, सो 10th बोर्ड के लिए हम बच्चों को तैयारी करा रहे थे और मैथ्स की सीरीज में आज हम जो दूसरा चैप्टर लेके आए हैं वो पॉलिनोमियल है। तो कोशिश करेंगे कि 50 to 55 मिनट्स में पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो पी रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल और एक्स अगर हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है 2x + 3। ठीक है, और अगर मैं इसी वेरिएबल में इसी पॉलिनोमियल t को वेरिएबल ले लेता हूं तो ये हो सकता है 2t + 1 या t + ½ ये डिफरेंट पॉलिनोमियल से। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है? जो भी आपका वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर t वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर t वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर x की एक ही पावर है और वो है पावर 1। यहाँ पर भी t की एक ही पावर है। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लेता जिसको मैं बोल देता x² - 5x + 2। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 भी है, यहाँ पर x की पावर 2 भी है, लेकिन डेफिनेशन जो डिग्री की होती है x की हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। और अगर मैं तीसरा एक पॉलिनोमियल ऐसा लेता, मान लीजिए x³ - 5x² + 6x + 5, ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल लेता तो यहाँ पर देखिए इसे x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये डिग्री 1 के पॉलिनोमियल हो गए, ये डिग्री 2 के पॉलिनोमियल हो गए, ये डिग्री 3 के पॉलिनोमियल हो गए। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना। ठीक है, आइए तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो डिग्री 1 वाला और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल से, जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और कैसे इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये अपन समझेंगे। ठीक है, सो जो डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि p ऑफ x = 2x + 5, इनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। और अगर पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल x³ - 1, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो शुरू में हमें ये सब चीज़ें ही समझाई गई हुई है। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमें शुरू में सब कुछ समझाया गया है। अब हम एक चीज़ और जो यहाँ पर सीखेंगे वो होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लीजिए मेरा कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x = 2x + 5। मुझे x = 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है कि x = 1 पे ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा। तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा हर जगह। तो p ऑफ 1 मतलब इस पॉलिनोमियल की x = 1 पे जो वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 + 5, यानी कि 7 इसकी वैल्यू जाएगी। तो जब भी हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है तो उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू हमें दी जाती है उसको हम रख देते हैं दोनों तरफ, और वो जो वैल्यू निकलती है, जो एक नंबर निकलता है, उसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसी में हम नेक्स्ट चीज लेते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए वापिस लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x = लेट्स से 2x + 3। ठीक है, अगर मैं x = 1 पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ p ऑफ 1, तो ये आती है 5। बिल्कुल ठीक है। और अगर वही इसकी वैल्यू में निकालता हूँ x = -3/2 पे, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो p ऑफ -3/2 अगर मैं रखता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × -3/2 + 3, यानी इसकी वैल्यू 0 जाती है। तो p ऑफ x = -3/2 जब इसकी वैल्यू निकाली तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ रही है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाती है, यानी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसको अपन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं।
तो कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की ax प्लस बी। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इस ax प्लस बी को जीरो के बराबर पुट कर दूंगा और x को सॉल्व कर लूंगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर आ रहा है, यानी इसका जो जीरो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आइए तो एक बार दोबारा देखते हैं और अच्छी तरह से क्लियरिटी से समझ में आएगा आपको। सॉरी, ओके। तो जीरो पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और हम अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके देखता हूं मैं यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके देखता हूं मैं आपको। मान लीजिए पॉलिनोमियल लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल लिया। मुझे इसके बताने कि इसके जीरोस कहाँ कहाँ होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसके मैं फैक्टर्स कर लूँगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए मिडिल टर्म स्प्लिट से, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। और इसको अलग अलग इक्वेट कर दूंगा। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, यानी कि अगर आप इसमें इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, x इक्वल टू 3 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो जीरो का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अब समराइज कर लेते हैं। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है p ऑफ x ax प्लस बी, उसके कितने जीरो होंगे, उसका एक ही जीरो होगा, जिसकी जितनी डिग्री उतने जीरो होंगे। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज में इसमें x की जो पावर है हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 2 है, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। और अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें इसकी डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है कि कैसे अपन निकालते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो का मतलब क्या होता है ना। पॉलिनोमियल को ड्रॉ कैसे करते हैं और जीरो का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, आइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की ना। मान लीजिए कि लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना। और मैं इसको x की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कर्व होता है ये इस तरह का बनता है। इस जगह y एक्सिस पे कट करता है 0,3 पे, और x एक्सिस पे कट करता है ये -3/2, 0 पे कट करता है, ये पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, देखिए तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है 0,3 पे, x एक्सिस को ग्राफ जो कट कर रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ जो कट कर रहा है -3/2, 0 पे कट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो टाइटल था वो क्या टाइटल था, हम समझना चाह रहे थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको हम समझना चाह रहे थे। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया, एक एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 3 का हमने एग्जांपल लिया और हमने इसको प्लॉट किया। हम देखा कि ये -3/2, 0 पे ये यहाँ पर कट कर रहा है। तो जिस जगह आपका जो पॉलिनोमियल ग्राफ होता है वो x एक्सिस को कट करता है, जिस जगह ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वहाँ पर ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और जब ये कट कर रहा है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 कहलाएगा, यानी कि इसका जो 0 हो जाएगा वो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 0 हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। और उसको निकालने का एक और तरीका है कि हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो x को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकल था और ये हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखा। ठीक है,
आइए अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिससे और क्लियरिटी आएगी अपनी। आइए, ठीक है। तो ये तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। मान लीजिए हम अगर एक बड़ा पॉलिनोमियल दूसरा, ये तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग देख रहे थे कि हमने एक एग्जांपल लिया था पॉलिनोमियल का, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का एग्जांपल लिया था, और इसका जो ग्राफ बना था x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, इसका ग्राफ ऐसे बना था। y एक्सिस को एक कट करा था 0,3 पे, और x एक्सिस को एक कट करा था -3/2, 0 पे कट करा था। तो 0 का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, 0 का वो मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 जाती है। अगर y की वैल्यू 0 जाती है तो 2x प्लस 3, अच्छा हम p ऑफ x भी बोल सकते हैं, हम y भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, पॉलिनोमियल इन x या y कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है तो 2x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा और 2x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2, यानी कि -3/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि -3/2 पे ये पॉलिनोमियल जो होता है इसकी वैल्यू 0 जाती है, यानी एक्स एक्सिस को कट करता है और उसमें y कोऑर्डिनेट इसका 0 जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल जहां पर भी एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है वो उसका 0 कहलाता है। मैथमेटिकल भी हम जानते हैं और इसको हम ग्राफिकल भी देख लिया। अब अगर मुझे इसी को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से सॉल्व करना होगा तो मैं उसको भी देख लेता हूँ कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से इसको करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। आइए वो भी देख लेते हैं। साथ साथ आप एनसीईआरटी खोल के रखिए ताकि आपका एनसीईआरटी की एक एक चीज़ समझ में आती रही। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं हम। ठीक है, आइए जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अच्छा, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे यहाँ टेबल पे दिखा रखा है, अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ जो आ रहा है वो आप देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ आ रहा है वो इसका ऐसा ग्राफ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1,0 पे, और एक और जगह कट कर रहा है वो बोलेंगे 4,0 पे, दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, वो पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे लिए ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जीरो का सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है। जीरो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो उसके जीरोज होंगे, तो इसके दो जीरोज होंगे, एक जीरो होगा -1 और एक जीरो होगा +4। अच्छा, इसको निकालना कैसे है, हमें निकालना भी सीखा हुआ है। इसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट क्यों 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, यानी कि ये इनके जीरोस कहलाएंगे। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको जीरो के बराबर इक्वेट करने से। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका 1 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके 3 जीरो आएंगे। और ग्राफिकल मेथड से हम कैसे देखेंगे, ग्राफ जितनी जगह कट करेगा उतने जीरोज होंगे, है ना। इसके ऊपर अपन को कुछ सवाल भी अभी देखने को मिल जाएंगे, वो सवाल भी अपन देख लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये इसको दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए आप ग्राफ, ये भी 2 जगह कट कर रहा है तो इसके भी 2 जीरोज होंगे। फिर और ऊपर चलिए, यहाँ पर जो ग्राफ है वो सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, यहाँ पर भी ग्राफ एक जगह टच कर रहा है तो इसके भी 1-1 जीरो होंगे। फिर आइए आगे, हाँ यहाँ पर और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर ग्राफ जो है वो टच ही नहीं कर रहा, वहाँ पर ग्राफ टच नहीं कर रहा। यहाँ पर ग्राफ ऊपर का ऊपर निकल गया, नीचे टच नहीं कर रहा तो इसके जीरो हो गए। यहाँ पर भी ग्राफ टच नहीं कर रहा तो इसके भी कोई जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा इसका। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल करने पड़ेंगे बहुत सारे।
ओके, तो इसके भी जीरो नहीं होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और उन्होंने एग्जांपल दिया है, एक और पॉलिनोमियल का जो उन्होंने एग्जांपल दिया है वो दिया है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का एग्जांपल दिया है। इसका भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में देखते हैं इसका एग्जांपल, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है। ये उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो उसका ग्राफ बन रहा है, सॉरी, आप देखिए इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, यानी कि एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे? इसके 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इसके 3 जीरो हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ देखिए, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, आई थिंक, है ना, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। इसमें कितनी जगह टच कर रहा है? इसमें एक जगह टच कर रहा है, तो इसका 1 जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए y इक्वल एक्स क्यूब, यहाँ पर एक जगह, दो जगह, ये 2 जगह टच कर रहा है, ठीक है। तो तो y इक्वल टू हमने एक्स क्यूब का देखा, यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही जीरो होगा। लेकिन ये वाले ग्राफ में देखा हमने, यहाँ पर भी टच करा, यहाँ पर भी टच करा, तो यहाँ पर इसके 2 जीरो होंगे। पहला जीरो 0 होगा, दूसरा जीरो 1 होगा। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो एक पॉइंट तो है 1 पे 0 हो रही है, एक पॉइंट 0 पे 0 हो रही है, तो इसके 2 जीरो होंगे, इसके एक ही जीरो होगा। अब हमसे सवाल पूछे जाएंगे, अब हम सवाल इसी में से चाहें तो इसी में कर लेते हैं। आई ये ग्राफ देखिए आप, इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने कितने जीरोज होंगे। तो ये पहला वाला ग्राफ देखिए, इसमें एक ही जगह कट कर रहा है तो 1 जीरो होंगे, यहाँ पर 2 जगह कर रहा है तो 2 जीरो होंगे, यहाँ पर 1 2 3 जगह टच कर रहा है तो 3 जीरो होंगे। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री 1 है, ये एक ही जगह टच कर रहा है तो इसके 1 जीरो होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन टच एक ही जगह कर रहा है तो इसके एक ही जीरो होगा, इसका एक ही जीरो होगा। ये एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। देखिए दैट्स अ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। हो सकता है कि उसका दो नहीं हो, एक हो, जीरो, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली इसमें से पढ़ लिया, ठीक है। आप ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये तो कहीं कट नहीं करी तो 0 0, इसके कोई जीरो नहीं है। ये एक जगह कट करा है तो 1 जीरो, 1 2 3 जगह कट करा है तो 3 जीरो, ये 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरो, ये 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है तो 4 जीरो, ये एक जगह टच कर रहा है, कट कर रहा है, 2 जगह, एक जगह टच कर रहा है, दूसरी जगह भी टच कर रहा है, तो 3 जीरोज हो गए इसके। 2 जगह टच कर रहा है और एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 3 जीरोज हो गए। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी के भी जीरोज कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ना सीख लिया, ठीक है। आइए अब हम इनके रिलेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। और अगर हम इसको मिडिल टर्म की स्प्लिट करके हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3x माइनस 1 और x प्लस 2 इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दे भी रखी है। हमें इसको जीरो निकालने होंगे तो इन दोनों को इक्वेट को जीरो कर देंगे, तो हमारे पास एक तो आ जाएगा 0 x इक्वल टू 1/3 और दूसरा आ जाएगा -2। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे जिसमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक को 1/3, एक -2। अब आप देखेंगे जब आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, जब आप सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो 1/3 माइनस 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे विच इज 1/3 इंटू -2, ठीक है, वो निकालेंगे। It is equivalent to the basically minus coefficient of
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरह से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको और डिटेल में समझते हैं कैसे ये आया है। हमें तो सीधा याद में बाद में रिजल्ट याद रखना है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमारे लिए याद रखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो इन अल्फा एंड बीटा में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुझे सीधा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। व्हाट इज बी? बी जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर सी जो होता है वो होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। हमारे पास जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे कि आपको अल्फा बीटा दे रखा है, आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है, इस तरह के सवाल आएंगे। कुछ सवाल हम करेंगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी। हमारे लिए सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे लिए काम आएगा। ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन है। अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोज हैं। जीरोज कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल का इक्वेट टू जीरो कर देते हैं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वो उसके जीरो आ जाते हैं। किसी इक्वेशन के कितने जीरोज हो सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम दो जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम तीन जीरोज होंगे, और उनमें ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन है। ये फॉर्मूला दे रखा है सम ऑफ द जीरोज। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? सम ऑफ द जीरोज हो गया, माइनस बी अपन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपन है। ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब अपन है ना कुछ सवाल करेंगे, इससे कि और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। देखिए पहला सवाल देखिए, आप उसको कोशिश करें अटेम्प्ट करने की, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमारा पहला सवाल है वो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 7x प्लस 10, इसके जीरोज निकाली। पहले तो बोलता है इसके जीरोज निकालो, तो इसे जीरो के बराबर पुट कर लो, तो ये हो जाएगा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। हर एक इंडिपेंडेंट टर्म को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो इसके जीरो आ जाएंगे, x इक्वल टू -2 और -5, ये इसके जीरो आ जाएंगे। उसके बाद बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। हमें मालूम है, अभी भी पढ़ा था हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो हम पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरो, तो -2 -5 का जो सम होगा वो -7 होगा नहीं होगा। अब इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के हिसाब से क्या होता है, ये तो है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10 होता है। अब रिलेशनशिप क्या बोलता है, माइनस b की वैल्यू कितनी 7, a की वैल्यू कितनी 1, तो आप देखिए -7, इधर ही -7 आया, इधर ही -7 आया, यानी आपने जीरोस को सम किया तब भी -7 आया, और कोफिशिएंट की टर्म में रखा तब भी -7 आया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक और फॉर्मूला होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 10 और a की वैल्यू कितनी 1, तो आप देखिए यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो गया। तो बेसिकली जीरोज में और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना होता है, वो आपने यहाँ पर किया है ना। ओके, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल है जिसमें अगेन पॉलिनोमियल दे रही है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 ये दे दिया x स्क्वायर -3। हमें इसके जीरोज निकालने और वहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो x स्क्वायर -3 इसको भी जीरो के बराबर पुट कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा ±√3, यानी कि एक बार एक जीरो तो आएगा +√3, एक जीरो आएगा -√3। वापस सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो √3 -√3,
जीरो हो जाएगा। और अगर मैं कोफिशिएंट से करूँगा तो देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं। अगर एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और सी की वैल्यू जाएगी -3। तो आप पुट कर लीजिए -b/a, बी वाली टर्म तो है ही नहीं तो 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूँगा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूँगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूँगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा √3 × -3 और अगर मैं इसको c/a से निकालूंगा तो देखिए अब -3 है ना, तो सी की वैल्यू कितनी -3, ए की वैल्यू कितनी 1, तो -3। तो हमने जीरोस भी निकाल लिया और हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर लिया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए अगला चलते हैं। अब हमें निकालना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा आपका -3 है और अल्फा इंटू बीटा आपका 2 दे रखा है। अब हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी कि पॉलिनोमियल क्या होगा। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा बीटा इक्वल टू 2 है। ये हमें मालूम है -b/a होता है और ये होता है c/a। तो अपन बोल सकते हैं कि b/a इक्वल टू 3 और c/a इक्वल टू 2। अगर हमें लीडिंग कोफिशिएंट को 1 लेते हैं, a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2 मिल जाता है। b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2 होता है। और जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है वो ax² + bx + c होती है। ठीक है, अब a की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो x², b की वैल्यू 3 रखेंगे 3x, c की वैल्यू 2 रखेंगे 3। तो आपका जो पॉलिनोमियल आ गया वो आ गया x² + 3x + 2। याद रखना कभी भी पॉलिनोमियल के आगे 0 नहीं लगाते, इक्वल टू 0 नहीं करते, वरना वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसी तरह से इन्होंने एक आध एग्जाम्पल और दे रखे हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि p ऑफ x इक्वल टू 2x³ - 5x² - 14x + 8। हमें इसके भी जीरोस निकाल के इसके भी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वही करेंगे। 2x³ - 5x² - 14x + 8 इक्वल टू 0 को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और यहाँ से x की सारी वो वैल्यू निकाल लेंगे जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 होगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है x की जिनके लिए 0 होगा वो आ रही है 4, -2 और 1/2। ठीक है, मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब वापस हम वही करेंगे। ठीक है, हम सम ऑफ द जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे और वो करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म होती है वो मैं आपको याद समझा देता हूँ। वो जनरल फॉर्म क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ + bx² + cx + d, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी जीरोज हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो उनमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा बीटा दो को साथ में लेके मल्टीप्लाई करना है, दो को साथ में लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, उसका होता है c/a। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। तो जैसे हमने 2 के लिए पढ़ा था, 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर अपन ने 3 के लिए पढ़ा है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिलेशन पता होगा तो हम फटाफट सवाल कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो है 3x³ - 5x² - 11x - 3, है ना, ये पॉलिनोमियल है। और इसके रिलेशन, इसके जीरोज हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। इसकी क्या क्या जीरोज दे रखे हैं, 3, -1 और -1/3 इसके रिलेशन हमें दे रखे हैं। इसकी जीरोज हमें वेरीफाई करना है कि वो उसके जीरो है या नहीं है। सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि वो जीरो है या नहीं। तो जैसे आप पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो आप। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। इसको इक्वेट कर लो, a = 3, b = -5, c = -11, d = -3। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब पहला जो हमें टास्क मिला है वो ये है, मैं इसको वेरीफाई करना है कि इसकी जीरो है या नहीं। तो अगर इसमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 पुट करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। सॉल्व करके लिख लेते हैं, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3।
आप इसको ऐसे करके सॉल्व करके देखेंगे, इन सब की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब है कि ये सब इसके जीरोज हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमने पढ़ा था ये हमारा हो गया अल्फा इक्वल टू 3 हो गया, बीटा इक्वल टू -1 हो गया, और गामा इक्वल टू -1/3 हो गया। और हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगी 3 -1 -1/3। देखिए यहाँ पर 3 -1 -1/3, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अब आप बताइए b की वैल्यू कितनी, -5, तो माइनस और माइनस +5, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। तो आप देख सकते हैं रिलेशनशिप को भी अपन ने वेरीफाई कर लिया। तो ये आपको इसमें पूरा रिलेशनशिप को वेरीफाई करना दे रखा है। अब एक्सरसाइज आ गई हमारी, तो एक्सरसाइज के सारे सवाल हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहले सवाल में हमसे जीरो निकालने के लिए पूछा गया है। तो लेट्स से पहला सवाल लेते हैं, x² - 2x - 8। हमें जीरो निकालना है तो हम इक्वेट टू जीरो कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो x - 4 + 2 x - 4 = 0। तो x = -2 and 4, ये इसके जीरोज आ जाएंगे। और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, वेरीफाई द रिलेशनशिप यानी एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 + 4 2 हो जाएगा। ठीक है। और हमें मालूम है यहाँ पर अगर मैं इसको इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी -8। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी, माइनस और माइनस +2, और a की वैल्यू कितनी 1। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप को भी हमने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करूँगा, तो -2 × -4, -2 × 4 -8 आएगा। और ये होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है, -8, a की वैल्यू कितनी 1। तो ये भी देखिए -8 आ गया। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसमें हमें समस्या आनी चाहिए। ठीक है। आइए एक और हम लास्ट से चाहें तो 5th वाला सवाल देख लेते हैं। t² - 15 = 0। अगर t² - 15 इसके हमें जीरोज निकालने तो क्या करेंगे, t² - 15 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे और t बराबर आ जाएगा ±√15, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी +√15, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -√15। और अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूँगा, वो होती है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज t का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और c की वैल्यू जाएगी -15, है ना। आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करूँगा, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी वेरीफाई करूँगा तो -b/a होता है, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यु 1 है, तो ये भी 0 आ गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -15 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा वैसे जो कोफिशिएंट टर्म होता है वो c/a होता है, c की वैल्यू कितनी, -15/1, तो -15 आ गया। तो इस तरह से हम पहले जीरोज निकालेंगे, फिर रिलेशनशिप और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन वेरीफाई करेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन तो मुश्किल से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर क्या हो रखा है कि हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल निकालना है और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको -1। तो जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा होता है, जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, उस केस में पॉलिनोमियल बनाने के लिए, ठीक है, उस केस में जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है, उस केस में जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है x² - x सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो पहले सवाल के लिए कर लेते हैं। आपको दे रखा 1/4, -1, तो x² - x इसकी वैल्यू दे रखी 1/4, तो ये 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी -1, ये -1। अब हमने इसमें 4 एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 4x² -
एक्स माइनस फोर, 4x² माइनस एक्स माइनस फोर, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। देखिए ये जो नीचे वाला जो टर्म होता है इसकी हम चिंता नहीं करते, बिकॉज जब हम इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया वो आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस फोर, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया, है ना। अब एक सवाल और ले लेते हैं, मान लीजिए लेट्स से कि 0,√5 का आंसर ले लेते हैं। तो देखिए इस समय आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको √5। हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस एक्स इंटू 0, ठीक है, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है √5, तो ये √5, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया x² प्लस √5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं हम, ठीक है। इस लास्ट सवाल में हमारा 4,1 दे रखा है, तो आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है, और आपको मालूम है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़े से टीचिंग इश्यूज आ रहे होंगे शुरू में बोर्ड में, पर मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हम NCERT को तो पूरी की पूरी मैथ्स को हम काफ़ी जल्दी से कर सकते हैं। और जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ा डर लग रहा है उनके लिए तो मुझे लगता है कि अगर आप NCERT सॉल्व करके जाते हैं और 2-3 बार सॉल्व करके जाते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके जाते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।